अच्छा, तरावी के हवाले से ये था कि आम तौर पे ये हमारे यहाँ बड़ा इशू चलता है 8 हैं कि 20 हैं। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामूल मुबारक था वो ये था कि आप सारा साल आम तौर पे ये रूटीन थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि आप 11 रखते पढ़ते थे तहज्जुद में। क़यामुल लैल जिसे कहते हैं 8 रखते हैं नवाफिल और 3 रखते हैं वितर वगैरह जो पढ़ा जाता था। तो उसी को ही जो है बाज़ हज़रात कहते हैं कि यही रमज़ान मुबारक में इशा के बाद जो हम तरावी पढ़ते हैं तो वो 8 इसलिए पढ़ते हैं। और फिर दूसरा जो अमल है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आते रहे और आपने तरावी पढ़ाई और एक रवायत के मुताबिक आपने 20 तरावी पढ़ाई और फिर आप चौथे दिन नहीं आए। इस वजह से नहीं आए कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। और फिर सहाबा आपस में टोलियों टोलियों पढ़ते रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी यही रहा। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ़ लाए एक दफ़ा मस्जिद नबवी में तो कुछ लोग इधर पढ़ रहे हैं, कुछ उधर टोलियों की शक्ल में पढ़ रहे थे। तो आपने फिर सबको इकट्ठा किया, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमाम बनाया और 20 तरावी शुरू कराई। तो उसी वजह से ये आज तक मस्जिद नबवी शरीफ में और बैतुल्लाह शरीफ में मक्का मुकरमा में उस वक़्त से लेके आज तक 20 तरावी पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए ये उसी निस्बत से चूँकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक अमल है, आपने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत पे चलना और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नत पे चलना ज़रूरी है। तो इस वजह से पूरी उम्मत का एक मेजर पोर्शन तकरीबन 70 to 75% उम्मत इसी पे ही अमल कर रही है। उस वक़्त से लेके आज तक 20 तरावी पढ़ती है। और उसमें ये है कि 2 चीज़ें जो है वो उसमें देखनी है। एक तो पूरा कुरान सुनना चाहिए, आप 8 पढ़ें या 20 पढ़ें, और उसमें पूरा कुरान सुनना ये सुन्नत है। ये तो आप अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। रमज़ान मुबारक में आप जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर किया करते थे। तो इसलिए ये कोई चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ तो बस वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार मस्जिदों में, एक वो मस्जिद में इश्तिहार लिखा हुआ था 20 तरावी को साबित करने वाले के लिए 5 लाख इनाम। तो एक दफ़ा बहस हो रही थी, एक जगह पे लड़ाई हो गई तो एक बंदा कहता जी ये 8 ते 20 चक्कर ना पवो, 20 जम 8 तकसीमें 2 14 पढ़ने हैं। एक जगह उनका जी हम सूडान गए, वहाँ पे वो पढ़ते ही 10 हैं, ना 8 ते ना 20, वो पढ़ते ही 10 उन्होंने रखा ना 10। तो ये आपस में बहस वाली बात नहीं। जो 8 पढ़ रहे हैं वो भी हदीस की वजह से ही अमल कर रहे हैं, उसी पे उनका अमल होगा। और जो 20 पढ़ रहे हैं वो एक उम्मत का चूँकि सहाबा के ज़माना से और आज भी ये मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में ये अमल हो रहा है, इस वजह से ये 20 तरावी पढ़ी जा रही है। बहरहाल ये कोई बहस की बात नहीं, लड़ने की बात। एक नफल इबादत है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया और रात की इबादत को सवाब की चीज़ बनाया। तो अगर हम कोशिश करेंगे एक सजदे पे, तरावी के एक सजदे पे जो महल मिलेगा जन्नत में, उसके 60,000 दरवाजे होंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जितनी इंसान जिन्ना गुड़ पाई उन्ना ही मिठा होता है, जिन्ना ही मतलब है कि ऐसी इबादत कर लेंगे उन्ना अपना ही फ़ायदा है। इसलिए हम कोशिश करें इस महीने में इन चक्रों में ना पड़ें, इन लड़ाइयों में ना पड़ें। ये इन लड़ाइयों ने उम्मत को पहले ही बड़ा तोड़ा हुआ है। अमल की तरफ आएँ, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये हम अगर लड़ाइयों में और बहसों में और इन चक्रों में पड़ जाएंगे तो उसमें उम्मत का नुकसान है। और ये जो एक जगह बहस हो रही तो उन्हें कहा वेखो जी ये विच ही 20 का सबूत है। उन्होंने किस तरह उन्हें तरावी इस वजह से 20 तरावियाँ ने। तो ये ऐसी बातें हमारे यहाँ माशरे में चलती हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और रमज़ान मुबारक के फ्यूज़ से मैं तो जो है ना इससे मुतमत्ते होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत के पूरी उम्मत पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए।